फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं शेषनाग ट्रेन के साथ। देखिए, एक बहुत बड़ी लंबी मालगाड़ी चलाई गई और इसको नाम दिया गया शेषनाग ट्रेन। ये नागपुर से कोरबा के मध्य चलाई गई, नागपुर से कोरबा के मध्य, और इसकी जो लंबाई रही वो रही 2.8 किलोमीटर। और इसकी खास बात, इसमें 251 वैगन थे और 4 ट्रेनों को जोड़कर यहाँ पर चलाया गया, यानी 4 मालगाड़ियाँ यहाँ पर एक साथ चलाई गई एक बार में। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बात करूं तो इसको चलाया था दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे ने, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे ने। फटाफट कमेंट करके मुझे ये बताइए, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने 9 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। यहां पर देखिए, एक एक्ट आता है जिसका नाम है गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसके तहत होम मिनिस्ट्री ने 9 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। अगर आपको इनकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके स्लाइड में आप अच्छे से इसके नाम पढ़ सकते हैं कि ये 9 व्यक्ति कौन कौन हैं और इनका किससे संबंध है। आगे बात करेंगे। राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है काफी भारत के अंदर। देखिए, टूरिज्म जो है, टूरिस्ट सेक्टर ऐसा है जो भारत को काफी रेवेन्यू देता है, तो इसको अब बंद नहीं रखा जा सकता। कोरोना वायरस के दौरान इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक के स्टेप शुरू हुए हैं, स्मारकों को खोलना शुरू कर दिया है। यानी 6 जुलाई से सारे के सारे स्मारक खोल दिए जाएंगे। कमेंट करके मुझे ये बताइए, स्लाइड में आप जो ये स्मारक देख रहे हैं ये कौन कौन से हैं, आप इनके बारे में कितना जानते हैं। आगे बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की। यहां पर देखिए, भारत चारों तरफ से आज के दिन घिरा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि यहां पर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने बार बार हमला करने की कोशिश की और बार बार अभी भी ये भारत पर या भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, सभी की ये रणनीति है कि किसी न किसी तरह से भारत के ये जो क्षेत्र हैं इनके ऊपर कब्जा किया जाए। लेकिन भारत यहाँ पर अग्रेसिवली MiG-29, सुकोई 30 MKI, S-400 मिसाइल सिस्टम और राफेल विमानों की है वो खरीद कर रहा है। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। MiG-29 है, ये अपग्रेडेड वर्जन है, इसके रूस से खरीदेगा भारत, इसके लिए मंजूरी भी दी जा चुकी है। इसके बाद सुकोई 30 MKI, ये भी रूस द्वारा निर्मित है, लेकिन इसका निर्माण HAL के सहयोग से हो रहा है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। आगे बात करूं मैं S-400 मिसाइल सिस्टम की। ये बहुत ही खतरनाक सिस्टम है, ये रूस का है और इसकी खास बात यह है कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी देश की मिसाइल या किसी देश का एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट या ड्रोन आपके देश की सीमा में दाखिल होता है तो ये उसको काफी दूर पहले ही खत्म कर देता है, यानी हवा में ही उसको मार देता है। ये है S-400 मिसाइल सिस्टम जो रूस से अभी खरीद रहा है भारत। ध्यान रहे, ये जो S-400 सिस्टम है ये ऑलरेडी चाइना के पास में है, चाइना को परचेज कर चुका है रशिया। तो यहाँ पर ये भी आपको जानना जरूरी है।
बात करूं अगर राफेल विमान की, तो ये फ्रांस का है और इसका निर्माण किया है दसाल्ट एविएशन ने। दसाल्ट एविएशन कंपनी है, ये इसका निर्माण कर रही है और राफेल विमान है वो भारत खरीद रहा है। आगे बात करेंगे, एक अपॉइंटमेंट है इंद्रमणि पांडे। इन्हें यूएन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं इंद्रमणि पांडे, और इसके अलावा जेनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे इंद्रमणि पांडे। लेकिन यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं राजीव के चंद्र, ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों चारों चीजें आप याद रखेंगे, इंद्रमणि पांडे, राजीव के चंद्र, ठीक है, इनके बारे में याद रखिए। आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए अभ्यास प्रश्न। सघन मिशन इंद्रधनुष 2 का संबंध किस कार्य से है? निःशुल्क दवाई, टीबी मुक्ति, टीकाकरण या नशा मुक्ति? इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब भी आपका इसको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्कार।